सबसे बड़ा हथियार अगर समा जफर साहब का था तो क्या कहा कि कुलैया एक हो जाओ, समा जफर साहब की मदद कीजिए। तीनों की मदद होगी। कैसे मदद होगी? बुढ़ापे में आराम करने के लिए मस्तान को वोट नहीं देना है कि खुदा के वास्ते इस बुढ़ापे में अपने जिस्म को लेकर नहीं चल सकते हो, अपनी आवाज नहीं उठा सकते हो, कौम की आवाज न उठा सकोगे, पटना जाने की हिमाकत न करो। ये काम करेंगे आप? 800 करोड़ रुपये से तरक्याती काम हो रहे हैं। हमने बिहार की असेंबली में सीमांचल के जन जन और कन कन के मसले को उठाया। हमने असेंबली में अमोर और बैसा के सड़क पुलिया नदी के कटाव के मसाइल को उठाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 32 करोड़ रुपए से नदियों के कटाव का काम हुआ और 800 करोड़ रुपये से तरक्याती काम हो रहे हैं। रसेली और खारी का जो पुल 10 सालों से अटका पड़ा हुआ था, वो पुल उन दोनों पुलों की तामीर हो रही है। बकराधार में पुल को सैंक्शन हो गया है। बम्माधार जिसका बालू गिट्टी दबंगों ने चुरा लिया था, आज उसका टेंडर करा दिया गया है। और आपको सुनकर खुशी होगी कि आज 200 करोड़ रुपए से महानंदा नदी में 1 किलोमीटर से लंबा पुल बन रहा है। अगर यही तरक्की की रफ्तार पिछले 30 सालों में रहती तो अमोर बैसा आज पसमानदा नहीं होता। हमने अमोर बैसा की तरक्की की रफ्तार को बहुत आगे बढ़ाया है। इस तरक्की की रफ्तार को रुकने न दें और मेरा साथ दें। दूसरी तरफ हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, ए नौजवान इधर आओ, मर्द इधर आओ, औरतों के सब मत जाओ, अल्लाह ने तुमको मर्द बनाया है, इधर आओ। मैं दूसरी तरफ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त बिहार की असेंबली में मैंने जितनी तमन्नाई के साथ बिहार के मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाई है, 18 साल गुलनाज जिसको एक गैर मुस्लिम जबरन शादी करना चाहता है, तैयार नहीं होती है, वैशाली की वो जलाकर मार डाली जाती है। सनोबर नाम की एक टीचर है समस्तीपुर की, 2 बच्चों की माँ है, दिन के 8 बजे उसको जला कर राख कर दिया जाता है। मदरसा अजीजिया 200 साल पुराना इस्लामी मदरसा था, 4000 से ज्यादा मजहबी किताबें, कुरान मजीद और अहादीस के नुस्खे जला दिए जाते हैं और कोई आवाज नहीं उठा सकता है। राजद का मुस्लिम एमएलए नहीं उठाता, कांग्रेस का मुस्लिम एमएलए नहीं उठाता, राजद पार्टी नहीं उठाती, कांग्रेस नहीं उठाती। अगर उसको कोई आवाज उठाता है, अमोर बैसा का खादिम, आपका खादिम अख्तरुल ईमान उठाता है। मेरे भाइयों, हमने आज अमोर बैसा के शान को आगे बढ़ाया है, हमने अमोर बैसा के नाम को आगे बढ़ाया है। बिहार से बाहर भी आज अमोर बैसा के साथ अख्तरुल ईमान का जहां नाम लिया जाता है, अमोर और बैसा का नाम लिया जाता है। अमोर बैसा के भाइयों और बुजुर्गों, बहनों और बेटियों, अमोर बैसा के शान और शौकत को कभी आंच आने न दे। मैं उसकी अपील करने आया हूँ। मैं एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ कि जब इंसान नाकाम हो जाता है तो बिरादरी की हवा चलाता है कि किसी ने बिरादरी का झगड़ा लगाया। सबसे बड़ा हथियार अगर था मस्तान का, सुरजापुरी एक हो जाओ। सबसे बड़ा हथियार अगर समा जफर साहब का था तो क्या कहा कि कुलैया एक हो जाओ। मेरे भाइयों, ये बिरादरी के नाम पर तोड़ना, इसको असबियत कहते हैं और असबियत से इस्लाम की जड़ करती है। असबियत को इस्लाम में हराम करा दिया गया है। अगर बिरादरी के नाम पर एक होना चाहते हो तो मैं तुम्हें दावत देता हूं कि कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ। कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओगे तो अदल इंसाफ की बुनियाद पर एक हो जाओ। जरा सीने पर हाथ रखकर सोचिए कि बीजेपी के बस्तियों में वो नहीं जाता, लेकिन बीजेपी का आदमी उसे वोट देना चाहता है। बीजेपी के लोगों की बिरादरी का वो नहीं है, अलग धर्म का है, लेकिन उसे वोट देना चाहता है। बीजेपी के लोगों को समझ है कि मेरा धर्म उनसे नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारा लीडर मोदी का गुलाम है, मोदी के गुलाम से वफादारी करता है और मिल्लत का जो पासवानी करता है, उस अवैसी से आपको नफरत नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, आज इस मुल्क में हम रह रहे हैं, बाबरी मस्जिद में ताला लगा और ताला न लगाती कांग्रेस तो मस्जिद नहीं टूटती हमारी। मेरे भाइयों, आज हिंदू और मुसलमानों का इत्तेहाद टूटा। गुजरात में जो गुंडागर्दी हुई है, माँ के सामने में बेटी की आबरू लूटी, दूध पीते बच्चों को आग में डाला गया, यही मोदी चीफ मिनिस्टर वहां पर था। पूछो उनसे कि तुमने हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। और आज बिल्किस की उनके बच्चों के सामने उनकी आबरू रेजी हुई और ये मोदी उसे इंसाफ न दे सका। आज मोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तहजीब को खत्म करना चाहता है। ये जो काला कानून, वक्त का काला कानून आया है, ये काला कानून पास नहीं होता अगर मोदी के साथ में नीतीश कुमार नहीं जाता। नीतीश कुमार ने एक काला कानून बनवाया है, वक्त का ये काला कानून, जिसके जरिए से हमारे मस्जिदों के दरवाजे बंद होने वाले हैं, कब्रिस्तानों पर कब्जा होने वाला है, खानकाहों को वीरान किया जा रहा है, मौलवियों की दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जाती है, बेटियों के बुरके फाड़े जाते हैं। मेरे भाइयों, क्या ऐसे जालिम लोग आप साथ देंगे? नहीं। बिरादरी का कोई आदमी शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए और वो कहे कि मेरी बिरादरी का जुआ खेलो, खेलेंगे आप? नहीं। तो क्या कहेंगे? शरीफ ज़ादे, बाप बड़ा नेक था, जुआ छोड़ दो, ये कहेंगे ना आप? और अगर जुआ न छोड़ेगा तो उसका साथ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? तो मैं समझता हूं अल्लाह के रसूल ने एक बात कही जिसका मफहूम है, मदद करो अपने भाई की।
चाहे जालिम हो या मजलूम। या रसूलुल्लाह, जो मजलूम होगा उसका आंसू पूछेंगे, जख्मी होगा, कोई अपनी माँ पर बीवी पर जुल्म करेगा तो मरहम लगाएंगे, लेकिन खुदा के रसूल आप कहते हैं कि जालिम की भी मदद करो। जालिम की क्या तलवार टूट जाए तलवार दे दे? कहा नहीं, जिस हाथ से वो जुल्म करता है, जिस बाजू से जुल्म करता है, उस बाजू को मरोड़ दो ताकि जुल्म से बाज आ जाए, पर जहन्नम से बच जाए। मेरे भाई, आप मेरी भी मदद कीजिए, आपको मौका मिला है। आप भाई मस्तान साहब की मदद कीजिए, आपको मौका मिला है। भाई सवा जफर साहब की मदद कीजिए। तीनों की मदद होगी। कैसे मदद होगी? बुढ़ापे में आराम करने के लिए मस्तान को वोट नहीं देना है कि खुदा के वास्ते इस बुढ़ापे में अपने जिस्म को लेकर नहीं चल सकते हो, अपनी आवाज नहीं उठा सकते हो, कौम की आवाज न उठा सकोगे, पटना जाने की हिमाकत न करो। ये काम करेंगे आप? दूसरा ये काम करेंगे, एमएलए एमपी मंत्री बनकर कब्र का बेड़ा पार नहीं होगा। मेरे भाई, अपने अब्बा जान के कब्रिस्तान के साथ दुश्मनी मत करो। सबा जफर साहब, उनकी जमानत को जब्त करके उनकी मदद कीजिए ताकि वो गैरों के साथ जाकर हमारी शरीयत के साथ, और एमआईएम की मदद करके एमआईएम की आवाज को बुलंद कीजिए। इतने वोटों से जिताइए, इतने वोटों से जिताइए कि पूरे बिहार में कहे कि अमोर पैसा के लोगों ने एक सच्चा और अच्छा इंसाफ किया है। मेरे भाइयों, कबूतर के अंडे से कभी आपने कौवा और चील के बच्चों को देखा है निकलते हुए? तो मुझे यकीन है कि कबूतर के अंडे से कौवा और चील नहीं निकल सकता। अमोर पैसा में जहाँ 74% मुस्लिम आबादी है, वहाँ फिरका परस्त जमात कभी नहीं जीत सकती। मेरे भाइयों, मैं आपको कहता हूँ, खालू मामू फूफा मर जाए बच्चा यतीम होगा? नहीं। बाप लकवे के बिस्तर में होगा, बाप मर जाएगा तो बच्चा यतीम हो जाएगा। जिस तरह बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं, वो कौम भी यतीम हो जाती है। आज हारी चमार दुनिया, हारी चमार, माझी, पासवान, कोयरी, कुर्मी, जादव, राजपूत सबका लीडर है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हटा दो तो बताओ आपका कोई लीडर है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जिताना है कि नहीं? वोट देंगे तो जीतेगा कौन? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और तीर को वोट देंगे तो मजबूत होगा कौन? मोदी मजबूत होगा तो मेरी कब्रिस्तानों को खोदेगा, मेरी मस्जिदों में ताला लगाएगा। क्या जालिमों के हाथ में कुदाल देंगे? जालिमों के हाथ में बुढ़ाव देंगे? कातिलों के हाथ में तलवार देंगे? नहीं देंगे। तो कसमें खा लीजिए, तुम मेरा भाई हो, चोरी में हो, डकैती में हो, हादसे में हो जाओ, खून की जरूरत होगी तो हम खून दे देंगे, लेकिन नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने कहा है, ना अहलों का कभी हम साथ नहीं देंगे। इनकलाब, इनकलाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहनों और बेटियों, ये कोई अदाकारी और फनकारी नहीं है। के वाकया सुना है। इस वोट के बारे में खुदा के यहाँ कोशिश होगी, अपना एक एक वोट अपनी ईमानी गैरत के साथ इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए सेकुलर ताकत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पतन। या अल्लाह बड़े मियां, जब गुफ्तगू